हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि पढ़ाई की दृष्टि से अब बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अब सब लोगों को नोटिफाइड हो ही गया होगा कि आने वाले वीक या 1 वीक के अंदर यूपीपी की जो वैकेंसी है वो आपके सरकारी रिजल्ट पर आपकी अपलोड कर दी जाएंगी और शायद हो सकता है कि हफ्ते या 2 हफ्ते में उसके ऑनलाइन फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस रीजन से और एमटीएस के जो एग्जाम है उस रीजन से भी बड़ी महत्वपूर्ण आपकी समय चल रहा है। तो कृपया करके जो भी आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो भी हम लोग सब मिलकर आपकी कोशिश करना चाह रहे हैं पढ़ाई की दृष्टि से, उसमें आप लगातार कोशिश करिए आपकी। और जो भी मैं आपकी क्लासेस लेकर आता हूँ आपको खुद एहसास होगा, और आपने अगर प्रीवियस एग्जाम दिए भी होंगे तो आपको खुद पता चला होगा कि वो क्लासें हमारे लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूबल और कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी के मद्देनजर उन सब क्लासेस को एक बार ध्यान से पढ़िए, मेमोराइज करिए और कोशिश करिए कि वो सब चीज़ें आप लोगों की मेमोराइज हो जाए और याद हो जाए। पूरी क्लास अटेम्प्ट करें, देखें ध्यान से सब चीज़ों को, मेहनत से आप लोग कोशिश करें कि आपकी वो चीज़ें याद हो जाए। जैसे कल हमने एक बड़े अच्छे, बहुत अच्छे मुद्दे पर बात करी जो शायद मुझे लग रहा है आने वाले हर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी कंपलसरी वे में मालूम किया जाएगा। ऐसे ही आज की क्लास में हम लोग आपकी डिस्कस करने वाले हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी अभी हाल ही में वर्ष 2023 ईस्वी में 13वें नंबर की, देखो नाम मैंने इसलिए पहले लिख दिया, 13वें नंबर की विश्व महिला मुक्केबाजी मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया। आपको पता चल गया होगा कि किस मुद्दे पर बातें करने वाले हैं हम लोग आपकी, ना। इंग्लिश में अगर इसको पढ़ा जाएगा तो इंग्लिश में पढ़ा जाएगा आपकी हमारी 13 वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चैंपियनशिप ये वाली है ना, इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन देखो नंबर के हिसाब से आपको जरूर रहना चाहिए हर चीज याद। जैसे कल हम लोगों ने आपकी महिला प्रीमियर लीग पर बातें करी, वुमेन्स प्रीमियर लीग पर, वो नंबर के हिसाब से पहले ही नंबर, इसमें अगर नंबर के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग तो 13वें नंबर की है। अब देखो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाली जो आपकी हमारी महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये 13वें नंबर की आयोजित की गई। और 30 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 15 मार्च से और 26 मार्च के बीच में 2023 ईस्वी में इसका आयोजन आपकी किया गया। देखो ध्यान से लिखना, इसका आयोजन किया गया हमारे भारत के नई दिल्ली स्थित, है ना, भारत के नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में केडी जाधव केडी जाधव इंडोर हॉल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये वाला है। देखो ये मैंने पूरा इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी इसमें आपकी दो राय ना रहे कि इस प्रतियोगिता का आयोजन आपकी कैसे बुझा जा सकता है और कितनी आपकी इसके बुझे जाने की संभावना है। तो देखो आपको डेट भी याद रही, 15 मार्च से 26 मार्च के बीच में 2023 में, कल ही ये प्रतियोगिता समाप्त हुई है, आज हम इसमें लेटेस्ट में बात कर रहे हैं। भारत में इसका प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो और भी ज्यादा आपकी हमारी महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। इंदिरा गांधी आपकी नई दिल्ली में स्थित आपकी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पूरे का पूरा स्टेडियम बना हुआ है। उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी केडी जाधव इंडोर हॉल, एक आपकी हमारी छोटा सा उसके अंदर आपकी एक इंडोर हॉल बना हुआ, उस प्रतियोगिता सॉरी उस हॉल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। अब देखो आपको पता ही होगा कि जैसे हम लोग आपकी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये बात है ना, जो वुमेन है उनकी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हम लोग आपके डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। बॉक्सिंग का मतलब हम सब लोग समझते हैं और सब लोग जानते हैं मुक्केबाजी की, जब इसमें प्लेयर्स जो होते हैं वो आपस में आपकी पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं, तो इसमें हाथों में उनके सबके ग्लव्स होते हैं,
है ना। एक बॉक्सिंग ग्लव्स आपके होते हैं, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा या अखबार में आपने प्रिंट हुआ होगा, कई दिनों से अखबार में प्रतियोगिता रोज आपकी प्रिंट हो रही है, तो ये तो इसमें हाथों में आपकी ग्लव्स होते हैं। उन ग्लव्स और मुंह पे आपकी हमारी एक अंदर मुंह की साइड में दांतों पर एक आपकी कवच लगाया जाता है ताकि उन्हें कोई भी हार्म ना हो, क्योंकि एक दूसरे के आपके शरीर पर पंच किए जाते हैं, प्रहार किए जाते हैं। महिलाओं में ये प्रतियोगिता अलग खेली जाती है, पुरुषों में अलग खेली जाती है, तो इसको मुक्केबाजी बोल दिया जाता है। अब देखो एक बात आप समझ लो, पूरी दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जितने भी खेल खेले जाते हैं, उनमें एक ना एक प्रतियोगिता जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है। अब मुक्केबाजी अगर हम आपकी हमारी खेल की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो मुक्केबाजी खेल में ये प्रतियोगिता आपकी जो होती है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता। अब देखो आप खुद ही अहमियत अगर हम आपकी हमारी इसकी लगाएं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है तो कितना आपके हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। और आपके सिलेबस में स्पोर्ट्स अलग से मेंशन होता है कि हर पेपर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मालूम किए जाते हैं आपके, है ना। अब हम बात करें जैसे क्रिकेट में सबसे बड़ा प्रतियोगिता जो वर्ल्ड कप होता है, पूरी दुनिया में सबसे बड़े खेल ओलंपिक खेल होते हैं, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े खेल एशिया खेल होते हैं, ऐसे ही करके आपकी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे बड़ी प्रतियोगिता विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होती है। महिलाओं में खेली गई है वो अलग होती है, पुरुषों में खेली जाती है वो प्रतियोगिता आपकी अलग से आपकी खेली जाती है आपकी। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो प्रतियोगिताएं होती है ना, तो इनमें देखो आपकी भार कैटेगरी होती है, भार वर्ग, है ना, जिसको वेट कैटेगरी आपकी हमारी बोल सकते हैं। ये एक आपकी भार वर्ग कैटेगरी होती है, वेट कैटेगरी होती है कि जैसे कुछ खिलाड़ी 48 किलोग्राम भार वर्ग में आपने लिखा हुआ देखा होगा, कुछ 50 किलोग्राम भार वर्ग में लिखा हुआ देखा होगा, कुछ हमने 75 किलोग्राम भार वर्ग में लिखा हुआ देखा होगा, और कुछ हमने 81 किलोग्राम भार वर्ग में लिखा हुआ देखा होगा। देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर भारत का कोई खिलाड़ी जिसका वजन, जिस महिला खिलाड़ी का वजन आपके 48 किलोग्राम है, तो उस महिला खिलाड़ी के जो मुकाबले होंगे, चाहे वो लीग स्टेज के मुकाबले हो, प्री क्वार्टर फाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो विश्व के अन्य खिलाड़ियों के साथ, तो उसका वजन भी 48 ही किलोग्राम होना चाहिए। यानी कि जिस खिलाड़ी का वजन आपकी जितना है, उस कैटेगरी में पूरी दुनिया के इतने ही खिलाड़ी आपके हमारे भाग लेंगे। अगर भारत की कोई खिलाड़ी जैसे मान लेते हैं एमसी मैरी कॉम है, जो भारत में आपकी 44 भार वर्ग में भाग लेती हैं, 44 किलोग्राम भार वर्ग में, तो इनके जो मुकाबले होंगे विश्व की अन्य महिला मुक्केबाजियों के साथ प्रतियोगिता में आपके पदक जीतने के लिए, तो उनके मुकाबले अन्य देशों की उन्हीं महिलाओं के साथ होंगे जिनका वजन आपकी 44 किलोग्राम भार वर्ग होगा, जिनका वजन इतना होगा आपकी। तो इस रीजन से ताकि खिलाड़ियों में कोई भी ऊंच नीच ना हो, भेदभाव की आपकी हमारी भावना ना हो, उस रीजन से भार वर्ग कैटेगरी डिवाइड की जाती है। एक और इसमें होता है कि जब कभी भी ऐसी कोई भी प्रतियोगिता होती है, इन प्रतियोगिताओं को आपकी एथलीट प्रतियोगिताएं बोलते हैं। तो इन प्रतियोगिताओं में आपकी होता क्या है, इनमें स्थान तय किए जाते हैं, यानी कि जो विजेता प्लेयर होता है ना, जो जीतने वाला होता है वो पहले स्थान पर आता है, जो फाइनल में हारने वाला खिलाड़ी होता है जिसको हम उपविजेता कहते हैं, रनर अप, है ना, रनर अप ये दूसरे नंबर पर आता है, और एक खिलाड़ी होता है जो आपके तीसरे नंबर पर आता है, कि हमारी है ना तीसरे नंबर पर। तो अब देखो पहले नंबर का एक खिलाड़ी जिसने जीता है प्रतियोगिता को, दूसरे नंबर का खिलाड़ी जिसने उस प्रतियोगिता में आपकी जीतने वाली खिलाड़ी से वो फाइनल में हारा, और तीसरे नंबर पर वो खिलाड़ी रहता है जो सेमीफाइनल में दो हारते हैं ना, भाई एक से सेमीफाइनल हुआ होगा वो जीतकर फाइनल में पहुंचा, दूसरे से सेमीफाइनल आपकी हुआ होगा वो जीतकर फाइनल में पहुंचा। अब जो सेमीफाइनल में आपकी हमारी दो खिलाड़ी हारे हैं, उनके बीच में आपस में एक प्रतियोगिता होगी आपकी, और उस आपकी प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी जीतेगा वो तीसरे नंबर पर रहेगा। तो इन नंबर्स के आधार पर उनको पदक दिए जाते हैं। पहले नंबर के खिलाड़ी को मिलता है स्वर्ण पदक, इंग्लिश में इसको कहते हैं आपके गोल्ड मेडल। दूसरे नंबर के खिलाड़ी को मिलता है आपके रजत पदक, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिल्वर मेडल, है ना, सिल्वर मेडल। और तीसरे नंबर के खिलाड़ी को मिलता है आपके कांस्य पदक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपकी हमारी ब्राउन्स मेडल, ब्राउन्स मेडल। तो देखो तीन तरीके के पदक दिए जाते हैं आपके नंबर के हिसाब से। जो पहले नंबर के खिलाड़ी होते हैं वो गोल्ड मेडल, जो जीतने वाला विजेता होता है, और जो फाइनल में हारने वाला होता है वो विजेता रनर। दूसरे नंबर पर उसको सिल्वर मेडल, चांदी का पदक मिलता है, यानी कि आपकी रजत पदक कह देते हैं। और जो तीसरे नंबर का खिलाड़ी होता है उसे कांस्य पदक मिलता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। बार बार ये होता है, मेडल ये होते हैं, प्रतियोगिता ये हुई है आपकी कहाँ खेली गई है, ये आप लोगों ने पेट डाउन कर लिया होगा।
आपकी, है ना। अब कितनी महत्वपूर्ण है खुद सोचो और खुद इसके बारे में आपकी हमारी डिसाइड करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और हमें इतनी पहचान हो कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है आपकी, ठीक है ना। अब ये तो लिख ही दिया मैंने आपकी कब से कब तक इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और किस पर हम बात करने वाले हैं आपकी। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से लिखना आपकी, भारत में जो है आपकी कुल मिलाकर, ध्यान से लिखते रहो आप सारे, है ना, वो भी लिख लिया होगा आपने। भारत में कुल तीसरी बार, है ना, कुल तीसरी बार, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको आपकी, है ना, कुल तीसरी बार वुमेन वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन किया गया, ध्यान से, है ना, किया गया। अगर हम बात करें भारत में सबसे पहली बार आपकी इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया था 2006 ईस्वी में। दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 2018 ईस्वी में, और अब तीसरी बार आपकी इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है 2023 ईस्वी में। कहाँ हुआ है वो मैं आपको भी बता चुका हूँ, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के केडी जादव इंडोर हॉल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 2006, 2008 और 2023 में ये। और भारत जो है वो सर्वाधिक मुक्केबाजी विश्व यानी कि वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला देश बन गया है। मेजबानी करने वाला आपकी हमारी देश जो है वो कौन सा बना है आपका, वो भारत बना है, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें अगर हम बात करें आपकी जो 13वें नंबर की आपकी वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ, तो इसमें आपकी हमारी 65 देशों के कुल मिलाकर 300 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। देखो ये याद रहे जो भी मैं लिखता हूँ आपकी, 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया 65 आपके देशों के। इन 300 खिलाड़ियों में भारत की जो खिलाड़ी थी आपकी वो थी आपकी 12 भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया। लेकिन एक चीज याद रखना, इस 13वें नंबर की आपकी महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्व की जो हुई थी, इसमें रूस एवं बेलारूस इन दोनों देशों के भाग लेने के कारण, रूस एवं बेलारूस इनके भाग लेने के कारण 17 देशों ने इस प्रतियोगिता का बहिष्कार किया था, ये वाला, यानी कि वो देश इसमें भाग लेने नहीं आए, जैसे करके अमेरिका वगैरह, कनाडा वगैरह, ये देश भाग लेने नहीं आए। तो रूस एवं बेलारूस, उसका रीजन जानते हो, क्योंकि रूस ने आपके किस देश पर आक्रमण करा है, यूक्रेन पर आक्रमण करा है, बेलारूस उसके साथ है, उसमें मेनली आपकी किसकी मिस्टेक बताई जा रही है, रूस की गलती बताई जा रही है। तो इसी रीजन से आपके रूस एवं बेलारूस के द्वारा भाग लेने के कारण 17 देशों ने आपकी इसका बहिष्कार करा, यानी उन्होंने अपने खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं भेजे। इतने खिलाड़ियों ने, भारत के कितने खिलाड़ियों ने इसमें आपकी भाग लिया है, तो भारत के 12 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जो 13 नंबर की आपकी हमारी, है ना। अब इस प्रतियोगिता में हम अगर बात करेंगे आपकी, तो देखो सब चीजें हैं जो मैं आपको एक एक लाइन में आपकी बता के जाता हूँ सारी चीजें। अगर इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपकी हमारी भाई वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होता है आपकी, यानी कि जो बॉक्सिंग आपकी हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं, है ना, जो बॉक्सिंग आपकी हमारी चैंपियनशिप होती हैं, इनको नियंत्रित करने वाली संस्था अगर हम बात करें, नियंत्रित करने वाली संस्था विश्व में, तो नियंत्रित करने वाली जो संस्था है, क्योंकि हर एक खेल को कंट्रोल करने वाली कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन भारत के खिलाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए होती है। तो इसको नियंत्रित करने वाली जो आपकी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अगर उसके बारे में हम लोग आपके डिस्कस करेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसका नाम है आईबीए। आईबीए, है ना, ये सब कुछ आप लोगों का लिखा हुआ हुआ आपकी इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आपकी हमारी, है ना। इसका पूरा नाम है आपकी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, हिंदी में इसको बोला जाता है आपकी अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, ये वाला आपकी, है ना, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इसको हिंदी में बोला जाता है। कि इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो स्थापना इसकी 1946 में हुई है। इसके अगर हम लोग आपकी हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करेंगे तो वो आपके लोसाने में रखा गया है। लोसाने सभी लोगों को आपकी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस देश का आपकी महत्वपूर्ण शहर है। वो सारे हेडक्वार्टर में लोसाने में बताऊंगा आपकी स्विट्जरलैंड का है। और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष है आपकी उमर नजरोविच नजरोविच, है ना। और क्रेमलिन नाम से पता चल रहा होगा, ऐसे नाम की संस्कृति में होते हैं, रशियन संस्कृति में होते हैं, ये रूस के रहने वाले हैं।
ये तो इतनी जानकारी आप सब लोगों को हो वास्तविकता में कि स्थापना 1946 में हुई है, हेडक्वार्टर लोसानी स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष वर्तमान में आपकी उमर किरिमलेव, इतना भी याद रह जाएगा, ठीक है। पूरा नाम इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। तो इसके आगे जो लगा हुआ आएगा ना, वो आपने देखा होगा आपकी हमारी यहाँ लगा हुआ आता है IBA, ऐसे करके लिखा हुआ आएगा IBA ये हमारी। तो IBA इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था है। ये क्लियर हो गया आप सब लोगों को आपकी, है ना। अभी इसी अगर हम खेल की बात करें तो इस खेल में जो मुक्केबाजी खेल होता है, इस खेल में आपकी भारत की सबसे बड़ी संस्था, भारत की जो मुक्केबाजी संस्था है, जो मुक्केबाजी संस्था अगर हम भारत में बात करें तो भारत की मुक्केबाजी संस्था आपकी हमारी ये है BAI। BAI यानी भारत में मुक्केबाजी खेल को कंट्रोल करने वाली संस्था BAI है। इसका पूरा नाम है आपकी बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। यानी भारतीय मुक्केबाजी संघ हिंदी में कहेंगे इसको, है ना, भारतीय मुक्केबाजी संघ। वो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ था, ये भारतीय आपके मुक्केबाजी संघ है। अगर इस भारतीय मुक्केबाजी संघ के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो इसकी स्थापना 1949 में है। और इसका अगर हेड क्वार्टर आपकी हमारी पूछा जाता है ना, हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय, तो इसका भारत का आपकी हमारी राजधानी जो नई दिल्ली में है, इसका वो हेड क्वार्टर आपकी यहाँ रखा गया है। इसके अगर वर्तमान में अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो अजय सिंह है, ये वाले, है ना, अजय सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो ये आपकी हमारी दोनों खेलों के संस्थाओं के बारे में जानकारी होगी कि भारत में आपकी बॉक्सिंग खेल को कंट्रोल करने वाली संस्था ये, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये होगी। इसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की आपकी जो संस्था होती है, इसी के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। भारत में कराया गया तो भारत में कंट्रोल ये वाली संस्था करती है आपकी, है ना। अब भारत में अगर हम बात करेंगे, आपकी हमारी लिख लिया हुआ सब लोगों ने, है ना। अब भारत में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपकी हमारी भाई 13 यानी कि 13वें नंबर की वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसका उद्घाटन ये वाला आपकी, है ना, देखो ध्यान से सुनना भाई। इसका उद्घाटन जो है आपकी वो 15 मार्च को हमारे भारत के जो इस समय खेल मंत्री हैं यानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है आपकी अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा किया गया था, है ना। अनुराग ठाकुर ने आपकी इसका उद्घाटन किया। इनके साथ आपकी हमारे भारत में आपकी बॉक्सिंग संस्था के अध्यक्ष आपके अजय सिंह भी थे, और अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संस्था के अध्यक्ष जो मैं बता के आया हूँ मैं, उमर करेमलेव, ये भी आपकी हमारी उपस्थित है। तो इन तीनों ने मिलकर आपकी इसका उद्घाटन किया, उमर करेमलेव, अजय सिंह और अनुराग ठाकुर, इन तीनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। अगर इस 13वें नंबर की आपकी प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें ब्रांड अम्बेसडर जो है आपकी, है ना, ब्रांड अम्बेसडर आपके हमारी नियुक्त किए गए थे भारत की एक बहुत महान खिलाड़ी रही है मुक्केबाज आपकी MC मैरी कॉम। इनको इनको एक तो ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया था, और एक है आपकी फरहान अख्तर जो बॉलीवुड एक्टर है, आपने नाम सुना होगा, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। याद रखना भाई, देखो देखो ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है जो इस प्रतियोगिता के प्रचारकर्ता होते हैं। आपने सुना होगा ना, जैसे पेप्सी का प्रचार आपकी सचिन तेंदुलकर साहब करते थे, या कोई भी और खिलाड़ी कर रहा है, जैसे आजकल आपकी हमारी माउंटेन ड्यू का आपकी हमारी प्रचार करते हैं ऋतिक रोशन। तो जो उसके आपकी हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी खेल है, उसको बढ़ावा देने का काम, उसका प्रचार करने का काम करते हैं, उसको ब्रांड अम्बेसडर बोल दिया जाता है। तो इस प्रतियोगिता के ब्रांड अम्बेसडर जो है आपकी वो कौन कौन बनाए गए थे, एक तो भारत की पूर्व महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी है MC मैरी कॉम, और भारत के बॉलीवुड एक्टर है फरहान अख्तर। इस प्रतियोगिता का जो स्पॉन्सर बनाया गया था ना, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मैं कल भी बता के गया था, स्पॉन्सर का मतलब होता है जिसने अपना प्रचार उस प्रतियोगिता के माध्यम से कराना होता है आपकी, है ना। स्पॉन्सर आपकी बनाया गया था इसका आपकी महिंद्रा ऑटोमोटिव्स को, महिंद्रा ऑटोमोटिव्स को आपकी हमारी इसका प्रचारकर्ता बनाया गया था। तो महिंद्रा ऑटोमोटिव्स के आपके स्पॉन्सर थे। ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किए गए थे। ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त करा होगा, भारत की जो आपकी BIA बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आपकी हमारी वाला। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को आपकी, है ना। अब इस प्रतियोगिता में अब हम बात करते हैं, तो इस प्रतियोगिता में आपकी हमारी जो सर्वाधिक पदक जीते हैं आपकी जो 13वें नंबर की, है ना, इसमें अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, सर्वाधिक पदक, है ना, जो आपकी मोस्ट मेडल आपकी इस प्रतियोगिता में जीते गए हैं उनके बारे में अगर हम लोग आपके डिस्कस करें तो सर्वाधिक पदक जो है वो भारत के द्वारा जीते गए। भारत ने इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। उनके द्वारा जो रजत पदक जीता गया वो 0 है, और जो कांस्य पदक जीता गया वो भी आपकी हमारी कैसा है, वो भी 0 है। यानी कोई भी रजत पदक नहीं जीता इन्होंने, ना कोई इन्होंने कांस्य पदक जीता, केवल 4 स्वर्ण पदक जीते, और ये आपकी हमारी मेडल लिस्ट में पहले नंबर पर है।
दूसरे नंबर पर इस प्रतियोगिता में आपकी चीन रहा है। चीन ने इस प्रतियोगिता में आपकी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक इनके द्वारा आपकी रजत पदक जीता गया और 3 इनके द्वारा आपकी कांस्य पदक आपकी जीते गए हैं। तो टोटल इनके मेडल कितने हो गए आपके 7 और भारत के टोटल मेडल कितने हो गए 4। अब आप ऐसा मत समझना कि भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 टोटल पदक जीते हैं तो भारत पहले के स्थान पर कैसे। जो पदक तालिका होती है ना, जो आपकी अगर हम पदक तालिका की बात करेंगे तो पदक तालिका जो आपकी काउंट होती है वो स्वर्ण पदक के आधार पर काउंट होती है। यानी जिसके ज्यादा स्वर्ण पदक होते हैं, चाहे टोटल मेडल कम है, गोल्ड मेडल ज्यादा है तो वो पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर आ जाता है, तो उस हिसाब से आपके भारत पहले नंबर पर है। इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर जो रहा है आपकी पदक तालिका में वो रूस रहा है। रूस ने एक स्वर्ण पदक जीता है, एक ही उसके द्वारा आपकी रजत पदक जीता गया है और एक ही आपकी उसके द्वारा जो है आपकी वो कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। टोटल मेडल कितने हो गए 3 हो गए आपके हमारे। ये स्वर्ण पदक आपकी हमारी रजत पदक जीतने वाली टॉप 3 कंट्रीज हैं आपकी हमारी। पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर रूस। भारत के टोटल पदक आपकी 4, चारों के चारों स्वर्ण है, गोल्ड मेडल है। चीन के आपकी टोटल पदक 7, इनमें 3 आपकी गोल्ड मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल है। रसिया के आपकी 1 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर आपकी, 3 आपकी पदक है आपकी। अब इसमें टॉप पर जो भारत ही रहा है। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आपकी हमारी इस प्रतियोगिता हो गया ना सारा, है ना। अब भारत में हम ये इसकी बात करेंगे आपकी, तो भारत ने जब सबसे पहली बार आपकी 2006 ईस्वी में आपकी वुमेन्स वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करी थी, तब भी भारत के द्वारा आपकी हमारी कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे। तब भी आपके भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे, आपके 4 गोल्ड मेडल जीते थे। और अब 2023 ईस्वी में अब भी आपके भारत के द्वारा कितने मेडल जीते गए हैं, 4 आपके गोल्ड मेडल जीते गए हैं, स्वर्ण पदक। तो भारत ने एक तो 2006 में जब हमारी मेजबानी में एक, अब भारत ने 4 आपके गोल्ड मेडल तब जीते थे और 4 ही गोल्ड मेडल हमने अब जीते हैं। लेकिन जब ना 2006 ईस्वी में ये जो आपकी हमारी वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, डब्ल्यूबीसी का मतलब ध्यान रखना, वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। उस समय ओलंपिक खेल में महिला बॉक्सिंग को शामिल नहीं किया गया था। इस महिला बॉक्सिंग को पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है 2012 में, और तब ओलंपिक खेल हुए थे आपके लंदन में, जो इंग्लैंड की राजधानी। ये आपको जानकारी है। ओलंपिक खेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आप चिंता ना करें आपकी, है ना। ओलंपिक खेल इस दुनिया के, पूरी दुनिया के सबसे बड़े आपके खेल होते हैं। तो ओलंपिक खेलों में पहली बार आपकी महिला बॉक्सिंग को कब शामिल किया गया, 2012 ईस्वी में लंदन ओलंपिक खेलों के दौरान। 2006 में जब इसकी मेजबानी हमने पहली बार करी थी तो इस समय ओलंपिक खेलों में इंक्लूड नहीं किया गया था आपके बार, ये वाला इतना हो गया सब लोगों को याद। तो भारत ने अपने प्रदर्शन को दोहराया, एक तो 2006 में भी हमने 4 गोल्ड मेडल जीते, अब भी हमने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर हम आपकी इस प्रतियोगिता के बारे में बात करेंगे तो अब देखो, ध्यान से देखो आपकी, अब ये जो आपकी प्रतियोगिता हुई है ना आपकी, ये बात 13वें नंबर की, तो इसमें भारत की जिन 4 महिलाओं के द्वारा आपकी गोल्ड मेडल जीते गए, मैं उनके एक एक करके नाम पढ़ देता हूँ आपके, जिन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं। आप उनके नाम जो है वो आपकी लिखना स्टार्ट करें आपके, है ना, गोल्ड मेडल, ये वाला। अब आपकी सबसे महत्वपूर्ण खबर है आपकी हमारी, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपकी हमारी जीती इस प्रतियोगिता में नंबर 1 पे आपकी सबसे पहले जीता था आपकी हमारी नीतू घनवस। नीतू घनवस ये हरियाणा की रहने वाली है और हरियाणा में ये रहने वाली है भिवानी जिले की, है ना। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान से लिखते हैं ना, 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, आपके भार कैटेगरी। इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता, फाइनल में जिसको हराया था आपकी, तो इन्होंने फाइनल में हराया है मंगोलिया की एक खिलाड़ी थी, और उनका आपकी हमारी जो नाम था, मंगोलिया की एक खिलाड़ी जो थी आपकी हमारी अलतांत सेतसोंग, अलतांत सेत सिंह, अल अलतांत सेत सिंह लुत्सई खाना, आपकी हमारी ये वाला है ना, लुत्सई खाना। इन्हें 5-0 से हरा, इन्हें पंच किए जाते हैं, उसमें जूरी डिसाइड करती है। तो अलतांत ये वाली इन्हें हराए, किस देश की रहने वाली, मंगोलिया की, और ये भारत की खिलाड़ी आपकी नीतू घनवस से। इन्होंने ये प्रतियोगिता में सबसे पहले भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, 48 किलोग्राम भार कैटेगरी में। दूसरी महिला जो इस प्रतियोगिता में भारत के लिए आपकी गोल्ड मेडल जीतने वाली है, उनका नाम है स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा ये भी आपकी हरियाणा की रहने वाली है, इसलिए तो मैंने ऊपर जिला लिखा था।
हरियाणा के ये हिसार से संबंधित है आपके, है ना। और इन्होंने भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जीता वो जीता आपकी 81 किलोग्राम भार वर्ग में, 81 किलोग्राम भार वर्ग में। इन्होंने जो ये गोल्ड मेडल जीता वो आपकी एक खिलाड़ी है चीन की, और उनका नाम है लीना वोंग। लीना वोंग को इन्होंने 4-3 से हराकर 4-3 से हराकर इस प्रतियोगिता में भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता है आपके हमारे। तो दो खिलाड़ियों के नाम हो गए, आपको याद है ना। एक तो स्वीटी बीरा है, ये भी हरियाणा की रहने वाली है। चीन की खिलाड़ी को इन्होंने फाइनल में हराया लीना वोंग 4-3 से हराकर। पहली खिलाड़ी जो थी वो नीतू खंगा से, ये 48 किलोग्राम भार वर्ग में, और ये 81 किलोग्राम है, ये 81 किलोग्राम में 4-3 से हराकर दो खिलाड़ी हो गई। तीसरे खिलाड़ी की अगर हम बात करेंगे आपकी इस प्रतियोगिता में, जिन्होंने भारत के लिए, हो गया ना, रब कर देना ये सारा आपके हमारी हो गया होगा। अब तीसरे खिलाड़ी की अगर हम बात करें आपकी, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीता है, तो तीसरी खिलाड़ी है इसमें आपकी भारत के लिए, उनका नाम है निकहत जरीन। ये आपकी है ना, निकहत जरीन रहने वाली है आपकी तेलंगाना, ये तेलंगाना के निजामाबाद की ये रहने वाली है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने 50 किलोग्राम भार कैटेगरी में ये पदक जीता, और इन्होंने आपकी जिसे हराकर जीता वो वियतनाम की खिलाड़ी है, और वियतनाम की आपकी उन खिलाड़ी का नाम है आपकी एन गुआइन थाई तान। एन गुआइन आपकी हमारी ध्यान से आपकी है ना, एन गुआइन थाई तान, इन्होंने ये बात है ना, थाई तान, इन्होंने इन्हें हराकर आपके पदक जीता, और इन्होंने भी इन्हें 5-0 से हराकर आपके पदक जीता है आपकी। निकहत जरीन, इनका नाम जरूर याद ही रहे आपकी, क्योंकि इनके बारे में मैं आपको बताऊं, आपके वर्ष 2022 ईस्वी में, यानी कि पिछले साल, ये वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था आपकी तुर्की, और तुर्की के कहा किया गया था आपके इस्तांबुल में। ध्यान से लिखे भाई। तो ये थी आपकी 12वीं आपकी हमारी नंबर की प्रतियोगिता, क्योंकि अब 13वें के ऊपर हम बात करें, तो तुर्की में जब ये प्रतियोगिता हुई थी ना, तो इस प्रतियोगिता में भी आपकी हमारी निकाहत जरीन इन्होंने भारत के लिए आपकी हमारी भाई ये वाला स्वर्ण पदक जीता था आपकी हमारी। स्वर्ण पदक को आपकी हमारी हम क्या कह देते हैं आपकी, इन्होंने आपकी हमारी विश्व खिताब जीता था आपकी, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी होती है तो इसको विश्व खिताब या वर्ल्ड चैंपियन कहा जाता है आपकी वाला। तो निकाहत जरीन ने लगातार दूसरी बार आपकी इस प्रतियोगिता में भारत के लिए विश्व चैंपियन बनी है आपकी हमारी, यानी स्वर्ण पदक जीता है तो विश्व चैंपियन कह सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन। भारत के लिए विश्व चैंपियन आपकी बनी है लगातार दूसरी बार आपकी, वो कौन सी खिलाड़ी है, निकाहत जरीन है आपकी। अब ध्यान से लिख ले आपकी हमारी सारे लोग आपकी हमारी, यहाँ मैं एक बात बता देता हूँ। एमसी मैरीकॉम, ये मणिपुर की है भाई, एमसी मैरीकॉम जो है, मणिपुर मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना है ना। एमसी मैरीकॉम के बाद निकहत जरीन, है ना, निकहत जरीन, ये वाली निकहत जरीन भारत के लिए वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक से अधिक पदक जीतने वाली, एक से अधिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है, दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। कितना बड़ा रिकॉर्ड है, आप खुद ही आपकी सोचो कि उस खिलाड़ी की कतार में खड़ी हो गई है आपकी, जिन्होंने भारत के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पदक जीते। तो भारत के लिए आपकी मात्र दूसरी महिला जिन्होंने आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग में एक से ज्यादा पदक जीते, वो निकाहत जरीन है। और निकाहत जरीन ने आपकी हमारी ये प्रतियोगिता जो है आपकी हमारी इसमें भी, और पिछले साल ये भी पता चल गया कि 12वें नंबर की कहाँ हुई थी, तुर्की के इस्तांबुल में, उसमें भी इन्होंने भारत के लिए पदक जीता था। तो एमसी मैरीकॉम के बाद ये भारत के लिए 2 पदक जीतने वाली, इस प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाली स्वर्ण पदक वो कौन बनी है, निकाहत जरीन है आपकी। तो एमसी मैरीकॉम का नाम याद रहे, मणिपुर की रहने वाली, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपकी, ठीक है ना। तो तीसरी ये महिला हो गई। अब अगर हम चौथी महिला के बारे में बात करेंगे आपकी हमारी, तो चौथी महिला जो है आपकी हमारी, जो इस प्रतियोगिता में आपकी हमारी पदक जीता है, तो चौथी महिला है, इनका नाम है आपकी लवलीना बोरगोहेन। बहुत बढ़िया भाई, है ना। लवलीना बोरगोहेन ये रहने वाली है असम की, और इन्होंने आपकी हमारी भाई को भार कैटेगरी में भाग लिया था। 75 किलोग्राम भार कैटेगरी जरूर याद रही। इन्होंने आपकी एक खिलाड़ी है रहने वाली, और इनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, और इनका नाम है आपकी हमारी भैया कैटलिन पार्कर, है ना, कैटलिन पार्कर। इन्हें हराकर, कैटलिन पार्कर को इन्होंने 5-2 से हराकर
इस प्रतियोगिता में भारत के लिए आपकी क्या जीता है, आपके गोल्ड मेडल जीता है आपकी हमारी ये वाली, ये है, ये चार हो गए। तो अब देखो चार के नाम मैंने राज्य भार कैटेगरी आपकी हमारी किसने किसको हराकर जीता है, तो जिसको हराकर जीता उसने सिल्वर जीता होगा, तो सीधा सीधा ठीक है। इतने डिटेल में ना तो शायद आपने कभी पढ़ा होगा और ना कभी पढ़ा होगा आपकी हमारी, मैं पूरा ब्यौरा आप लोगों को कोशिश करता हूँ बताने की आपकी, तो चारों के नाम रटे हुए होने चाहिए आप लोगों को कि इस साल आपके भारत ने जो 4 मेडल जीते। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपकी ये जो 13वें नंबर की IBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है आपकी, इस प्रतियोगिता में टोटल अगर हम बात करें आपकी कुल धनराशि जो रखी गई थी आपकी, वो वितरित करने के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई थी, अगर इंडियन करेंसी में अगर हम बात करेंगे आपकी, है ना, 20 करोड़। इनमें से अकेले 10 करोड़ रुपए आपकी हमारी केवल उन खिलाड़ियों को आपकी दिए गए हैं जिन्होंने आपकी स्वर्ण पदक, अकेले केवल उन्हें बांटे गए। अब मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जिन आपके खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं ना, उन्हें धनराशि के तौर पर, विजेता धनराशि विनिंग अमाउंट के तौर पर उन्हें दिए गए हैं 82.40 लाख रुपए, एक खिलाड़ी को, इतने एक खिलाड़ी को, है ना। और जिस खिलाड़ी ने आपकी इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है ना, उसे इसका आधा कर दो, 41.20 लाख रुपए की धनराशि आपकी दी गई है। जिस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में आपकी कांस्य पदक जीता है, उसे 20.60 लाख रुपए की आपकी हमारी अमाउंट इसमें वितरित की गई है। तो टोटल अमाउंट इतनी थी, इतना इतना आपकी हमारी एक एक खिलाड़ी को आपकी इतनी धनराशि आपकी वितरित की गई है जिन्होंने, तो हर एक भारतीय खिलाड़ी को चाहे वो लवलीना बोरगोहेन हो, निखत जरीन हो, या आपकी हमारी नीतू घनघस हो, या स्वीटी आपकी हमारी बोरा हो, सबको कितने धनराशि मिली होगी आपकी 82.40 लाख। ये गोल्ड मेडल वाली, सिल्वर मेडल वाले और ये ब्राउज मेडल वाले आपकी हमारी ये वाले हो गए ना, हो गए आपकी हमारी। अगर हम बात करेंगे आपकी, तो जो ये वाली प्रतियोगिता है आपकी, देखो ध्यान से सुनो ना, जो ये वाली आपकी हमारी होती है वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इस प्रतियोगिता में भारत के लिए सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड, सर्वाधिक पदक जीतने का जो आपकी हमारी रिकॉर्ड है ना, सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड जो है आपकी, वो MC मैरी कॉम के नाम है भाई, आपकी MC मैरी कॉम, इन्हें, है ना, MC मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली है आपकी MC मैरी कॉम। इन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल 8 पदक जीते हैं भाई, ध्यान से, 8 पदक, मजाक नहीं होता भाई, 8 पदक जीते हैं। इनमें से इनमें 6 स्वर्ण पदक है, 6 गोल्ड मेडल है, एक इसमें जो है आपकी वो रजत पदक है, और एक ही इसमें आपकी इनका क्या जीता गया, आपकी कांस्य पदक है। ये टोटल आपकी रिकॉर्ड है MC मैरी कॉम पूरी, ये आपके हमारी भारत के लिए भी और विश्व में भी, विश्व में भी आपकी हमारी सर्वाधिक है, पूरे विश्व में भी आपकी हमारी सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड आपके हमारी, और भारत में भी आपकी किसके नाम है, MC मैरी कॉम के। इन्होंने जो आपकी 6 स्वर्ण पदक जीते हैं ना, वो आप लिख लें, 6 स्वर्ण पदक इन्होंने जो जीते हैं आपकी, ये सबसे पहला 2002 में, फिर 2005 में, फिर 2006 में, फिर 2008 में, फिर 2010 में, और लास्ट वाला आपकी 2018 में आपकी हमारी ये वाला, ये लिखे भाई सब लोग याद है, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में आपकी इन्होंने ये 6 गोल्ड मेडल आपकी इन्होंने जीते, कुल मिला के 8 पदक, जिनमें एक सिल्वर है, एक ब्राउन्ज है, और 6 आपकी गोल्ड मेडल है इनके, 2002, 5, 6, 8, 10 और 2018 में आपकी बारी, ठीक है। तो अब तक अगर हम बात करें ना आपकी हमारी कुल मिलाकर, ये हो गया सब लोगों को MC मैरी कॉम का, है ना। अगर हम कुल मिलाकर बात करेंगे, तो भारत के लिए अभी तक आपकी हमारी कुल मिलाकर भारत ने वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टोटल मिलाकर 14 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। कितने पदक हो गए भाई, 14 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनमें से आपकी 14 में से 6 तो आपकी सॉरी MC मैरी कॉम के हो गए। अब देखो इनमें जो पदक जीते हैं ना भारत की वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, भारत की 8 महिलाएं जो है, 8 महिलाएं वो अभी तक आपकी विश्व चैंपियन बन चुकी हैं। भारत की 8 महिलाएं विश्व चैंपियन, ये वाली आपकी, है ना। अब मैं उनके बिल्कुल क्रम वाइज नाम लिख देता हूँ। विश्व चैंपियन का मतलब उन्होंने आपकी गोल्ड मेडल इस प्रतियोगिता में जीते, कितने, 8 महिलाओं ने कुल 14 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब उन 8 महिलाओं के मैं नाम आपकी यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो लिखना आप लोग, 14 याद रहेंगे आपकी, है ना। 8 महिलाओं में आपकी सबसे पहले नंबर में है आपकी MC मैरी कॉम, ठीक है, MC मैरी कॉम। इन्होंने आपकी कब कब जीते 6 स्वर्ण पदक, और मैं अभी बता चुका हूँ। दूसरे नंबर की जो है वो है आपकी सरिता देवी, सरिता देवी, सरिता देवी ने एक ही गोल्ड मेडल जीता, और वो जीता इन्होंने 2006, ठीक है। तीसरे नंबर की है आपकी हमारी भाई जेनी आर,
जेनी और आरएल, इन्होंने भी एक ही गोल्ड मेडल जीता आपकी 2006 में। चौथे नंबर की आपकी हमारी जो है वो है केसी लेखी, लेखा केसी सॉरी, ये चौथे नंबर की है आपकी हमारी लेखा केसी, और लेखा केसी ने भी आपकी एक ही स्वर्ण पदक जीता और वो भी 2006। चार हो गई। उसके बाद एक दो तीन चार, उसके बाद पांचवें नंबर की जो बनी है आपकी वो निकाहत जरीन, इनके नाम आपकी कितने स्वर्ण पदक हो गए? दो, एक जीता इन्होंने 2022 और एक जीता 2023 में। छठे नंबर की जो बनी है आपकी वो नीतू घनघस है, नीतू घनघस है ना, नीतू घनघस है, इन्होंने ये एक ही गोल्ड मेडल जीता और जीता अभी हाल फिलहाल 2023 में। सातवें नंबर की जो बनी है आपकी हमारी वो बनी है स्वीटी बोरा, स्वीटी बोरा, ये आपके स्वर्ण पदक इन्होंने भी एक ही जीता और अभी हाल फिलहाल में 2023 में। ठीक है। आठवें नंबर की जो बनी है आपकी हमारी वो लवलीना बोरगोहेन, मैं सब कुछ लिखवा चुका हूँ भाई, लवलीना बोरगोहेन, और इन्होंने भी एक ही गोल्ड मेडल जीता और वो भी इन्होंने 2023 में। ये पूरा मिला। अब देखो आप गिन के देख लो, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 13 और 1 14, हो गए 14 पदक आपकी टोटल। कब कब किसने जीता एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और चीजों को आप लोग पेन डाउन कर रहे हैं आपके ध्यान से। ये सारी चीजें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है आपकी हमारी, एक भी चीज मिस नहीं करी है हमने, सब चीजें आपकी हमारी इनमें मैंने टोटल ब्यौरा आप लोगों को आपके डिस्कस करके बताई दिया है ये, ठीक है ना। अब इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करेंगे, जो 13वें नंबर की आपकी प्रतियोगिता हुई है, इसमें आपकी जो 13 आपकी बॉक्सिंग, जो आपकी वुमेन वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ टीम है ना, सर्वश्रेष्ठ टीम का जो पुरस्कार है वो दिया गया है आपकी भारत की टीम को। इसमें सर्वश्रेष्ठ एथलीट का आपकी हमारी, सर्वश्रेष्ठ एथलीट कह दो या सर्वश्रेष्ठ आपकी हमारी मुक्केबाज कह दो, सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार है आपकी हमारी वो दिया गया है बीट्रीज फरेरा को आपकी, है ना, बीट्रीज फरेरा को आपकी हमारी दिया गया, बीट्रीज फरेरा, ये रहने वाले हैं भैया ब्राजील के, ये भी याद रखना है आपकी, है ना। सर्वश्रेष्ठ आपकी हमारी भाई रेफरी और जज का पुरस्कार, रेफरी होता है भैया इनमें आपकी जो खड़ा रहता है जो सीटी बजाता कहता है कि कौन आपकी हमारी, वो आपकी हमारी दिया गया अलेजांद्रा, अलेजांद्रो बेरिएंटेज, बेरिएंटोस, इनको ये रहने वाले हैं आपकी क्यूबा के, ये है ना। ये भी आपकी हमारी हो गया आपका कि सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का, सर्वश्रेष्ठ टीम का, सर्वश्रेष्ठ आपकी हमारी जज का पुरस्कार। अगर हम बात करेंगे तो अब 14वीं नंबर की आपकी जो IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन 2025 ईस्वी में किया जाएगा। अभी स्थान तय नहीं है कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। पहली अगर हम बात करेंगे पहले नंबर की जो IBA प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन 2001 ईस्वी में अमेरिका के पेंसिल पेंसिल्वेनिया है ना, पेंसिल्वेनिया शहर, पेंसिल्विया शहर में आपकी इसका आयोजन किया गया अमेरिका के 2001 ईस्वी में भैया, 2001 2001 में। तो इसका मतलब पहली बार ये प्रतियोगिता जो शुरू जो हुई थी महिला कैटेगरी में आपकी वो 2001 में हुई है। 14वें नंबर की प्रतियोगिता 2025 में होगी और 13वें नंबर की अभी हुई भारत में आपकी। भारत ने कौन सी भी बार मेजबानी करी? 2006 में, 2018 तीसरी बार हमने मेजबानी करी, पहली बार ओलंपिक में 2012 में लंदन में इस खेल को आपके शामिल किया गया था आपके हमारे ये वाले हैं। टोटल इसमें एक भी चीज हमने ऐसी नहीं छोड़ी है आपकी हमारी जो आपके लिए छोड़ी है, सब कुछ मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो कृपया करके जिन भी दोस्तों से आप जुड़े हुए सभी लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोग बाग आपकी सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। आने वाले समय में आपसे फिर आपकी मैं लगातार क्लासेस में आपसे मुलाकात करता रहूंगा। तब तक आपसे विदा चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, बेहतर है पूरी क्लास को अटेम्प्ट करिए आपकी हमारी। गुड बाय।